एक आदिवासी समाज की बिटिया हमारी राष्ट्रपति बन गई है। भारत की प्रथम महिला बोला जाता है, भारत की प्रथम नागरिक बोला जाता है राष्ट्रपति को। और आदिवासी समाज की लड़की भारत की राष्ट्रपति बन जाती है, उसके बाद भी ये कहते हैं कि हमें आरक्षण चाहिए। अब कौन से आरक्षण? उनके बच्चे अगर नहीं पढ़ते हो तो उसका जिम्मेदार स्वर्ण है? स्वर्ण नहीं है उसका जिम्मेदार। उनके पास उतना सुविधा नहीं होता। कौन कहता है कि सुविधा नहीं है? भारत सरकार के पास 85% के लिए ये सारी सुविधाएं हैं, हमारे लिए तो कोई सुविधा ही नहीं है। अगर वो फॉर्म भरने जाते हैं तो 1 रुपया नहीं देते हैं, हम फॉर्म भरने जाते हैं तो 800 रुपया देते हैं। अब कितना सुविधा सरकार उनको दे? पढ़ाई में सुविधा दे रही है सरकार, उनको नौकरी में सुविधा दे रही है सरकार, उनको मकान बनाने के लिए सरकार पैसे दे रही है। सरकार की सारी सुविधाएं तो SC ST और दलित और आदिवासियों के लिए है। स्वर्णों के लिए कौन सी सुविधा है हमको बताइए? स्वर्ण के लिए सुविधा यही है कि बबुआ तुम 100% लाओ तो नौकरी में जाओगे, अगर 100% से 2% भी पीछे रहोगे तो 75% वाले आपकी नौकरी खा जाएंगे। अगर पूरे देश में स्वर्ण की बात करी जाए तो वो हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहता है। हमारे साथ है प्रकाश मिश्रा जी और हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि स्वर्ण जो है इतना आरक्षण के खिलाफ क्यों रहते हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आरक्षण के खिलाफ भी हम हैं, ना खिलाफ भी हैं। हम आरक्षण के जातीय व्यवस्था आरक्षण पे खिलाफ है। जाति के आधार पे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि अभी भी कभी कुछ लोग दबे कुचले हैं तो गरीबों को आरक्षण दे। अब गरीबों में सिर्फ दलित ही गरीब नहीं है, आदिवासी ही गरीब नहीं है, पासवान ही गरीब नहीं है, चमार जाति ही गरीब नहीं है। गरीब तो ब्राह्मण भी है, गरीब तो क्षत्रिय भी है, गरीब तो भूमिहार भी है, गरीब तो कायस्थ भी है। तो गरीबों को दी जाए। हम देखिए आरक्षण के खिलाफ नहीं है, आरक्षण के जाति आधारित आरक्षण पे हम खिलाफ हैं। अगर फिर भी सरकार को लगता है तो इन लोगों को दे जो गरीब है। आरक्षण किस लिए दिया गया था? आरक्षण इसलिए दिया गया था जब संविधान बना इस देश में, जब भारत आजाद हुआ, आरक्षण इसलिए दिया गया कि जो गरीब, दलित, जो पढ़े हुए नहीं हैं, आदिवासी, वो ऊपर उठेंगे। आज बताइए, एक आदिवासी समाज की बिटिया हमारी राष्ट्रपति बन गई है। भारत की प्रथम महिला बोला जाता है, भारत की प्रथम नागरिक बोला जाता है राष्ट्रपति को। और आदिवासी समाज की लड़की भारत की राष्ट्रपति बन जाती है, उसके बाद भी ये कहते हैं कि हमें आरक्षण चाहिए। अब कौन से आरक्षण? तो अगर स्वर्ण की बात करिए तो EWS है ना उनके लिए? EWS हमें सिर्फ झुंझुना दिया गया है। EWS कहाँ कहाँ लागू है ये बताइए? EWS सेना की भर्ती में लागू है, EWS मेडिकल में लागू है, कहाँ लागू है? EWS का फायदा कहाँ मिलता है? अगर EWS का फायदा ही नहीं तो उसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए ना। विरोध हम क्यों करें? हम तो आरक्षण मांगते ही नहीं है, हमें ये भीख में आरक्षण चाहिए ही नहीं। हम तो अपने पढ़ाई के बल पे, अपने टैलेंट के बल पे हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, हमें आरक्षण की क्या जरूरत है? इस देश में ये बताइए, आरक्षण एक अभिशाप है। आरक्षण कभी भी देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे सकता है। आरक्षण से देश पीछे जा रहा है, इस पे सोचना पड़ेगा। एक बात बताइए कि आरक्षण से 70% वाले डॉक्टर बन जाते हैं, 70% वाले DM बन जाएंगे, 70% वाले SDM बन जाएंगे और 99% वाले घर बैठेंगे। कैसे न्याय देंगे DM और SDM? 70% वालों को क्या पता चलेगा? उसको कुछ नहीं पता चलेगा, वैसे ही करेगा जैसे अभी हो रहा है। आपने देखा होगा कि थाना प्रभारी कैसे हमको हटा रहे हैं बार बार किसी केस में। कल आइए, परसों आइए, वो अपना जातीय पक्ष लेंगे। अगर बात करी जाए तो दलित जो है गांव में रहते हैं अधिकतर और उनकी दशा बहुत खराब रहती है, खराब तरीके से वो अपना जीवन गुजारते हैं। और अगर स्वर्ण की बात करी जाए तो वो उनकी जीवन दशा जो रहती है काफी अच्छी रहती है। तो दोनों के कंपेयर में बच्चे जो हैं स्वर्ण के वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, दलित जो है उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। इस वजह से कहीं ना कहीं आरक्षण मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि स्वर्ण बोलते हैं कि आप घर में बैठो, आप मछली बेचो, आप तरकारी बेचो? स्वर्ण मना करते हैं उनको पढ़ने से? उनको भी पढ़ना चाहिए। अब उनके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो मैं कहां से आगे बढ़ूंगा? उनके बच्चे अगर नहीं पढ़ते हो तो उसका जिम्मेदार स्वर्ण है? स्वर्ण नहीं है उसका जिम्मेदार। उनके पास उतना सुविधा नहीं होता। कौन कहता है कि सुविधा नहीं है? भारत सरकार के पास 85% के लिए ये सारी सुविधाएं हैं, हमारे लिए तो कोई सुविधा ही नहीं है। हम तो पढ़ के जाते हैं, हमारे लिए ना, अगर वो फॉर्म भरने जाते हैं तो 1 रुपया नहीं देते हैं, हम फॉर्म भरने जाते हैं तो 800 रुपया देते हैं। अब कितना सुविधा सरकार उनको दे?
पढ़ाई में सुविधा दे रही है सरकार, उनको नौकरी में सुविधा दे रही है सरकार, उनको मकान बनाने के लिए सरकार पैसे दे रही है। सरकार की सारी सुविधाएं तो एससी एसटी और दलित और आदिवासियों के लिए है। सवर्णों के लिए कौन सी सुविधा है, हमको बताइए। स्वर्ण के लिए कोई सुविधा नहीं है। कैसे है, आप बताइए ना, क्या सुविधा है स्वर्ण के लिए? क्या सुविधा है स्वर्ण के लिए? स्वर्ण के लिए सुविधा यही है कि बबुआ तुम 100% लाओ तो नौकरी में जाओगे, अगर 100% से 2% भी पीछे रहोगे तो 75% वाले आपकी नौकरी खा जाएंगे। यही सवर्णों को भारत सरकार दी है और दे रही है।